धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। मैं 24वीं पुराण के अंतर्गत 24वीं भगवान का स्वाध्याय कर रहा हूँ और आज हम स्वाध्याय करेंगे भगवान श्री नेमिनाथ भगवान जी जो 22वें तीर्थंकर हुए, उनके बारे में, उनका जीवन का परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधक कारकम् इदम्। शास्त्रम श्री 24वीं पुराण एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचना शरणमासाद्य पंडित श्री पन्नालाल गिरि विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। जबलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। जबलो 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान का स्वाध्याय करेंगे। शोभित प्रियंग अंग देखे दुख होए भंग लजते अनंग जैसे दीप भानु भासते बाल ब्रह्मचारी उग्रसेन के कुमार जादो नाथिते निकारु कर्म कादो दुख रासिते भीम रावो भीम भव कनक में आन सहाय स्वामी हुई ने अहु नेमि नामी तक आयु तुम्हें तासिते जैसे कृपा कंद वन जीवन को बंद छोड़ त्यों ही दास को खलास दीजे भव फांसते। भगवान नेमिनाथ की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सब दुखों को दूर करने वाले हैं, आप ज्ञान के भानु हैं और आप बाल ब्रह्मचारी हैं और आपने सर्व कर्मों को नष्ट कर दिया है और दुखों से आपने त्रास पा लिया है। किसी प्रकार का दुख आपको नहीं है और भव कानन से आपने संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है। हे प्रभु, आप भी हमारे ऊपर कृपा करके और मुझ दास को इस संसार से पार कीजिए। पूर्व भव का जन परिचय पढ़ते हैं। जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह में सीता नदी के उत्तर किनारे पर सुगंधिल नाम का एक देश है। उसके सिंहपुर नगर में किसी समय अरहदास नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम जिनदत्ता था। दोनों दंपति साधु स्वभावी थे और आसन्न भव्य थे। वे अपना जीवन धर्म कार्य में व्यतीत करते थे। एक समय महारानी जिनदत्ता ने अष्टानिका पर्व के दिनों में सिद्ध यंत्र की पूजा की और अभिलाषा की उसके कोई उत्तम पुत्र हो। ऐसी इच्छा कर प्रसन्नचित होकर वह रात्रि में सुखपूर्वक सो गई और निद्रा अवस्था में उसने सिंह, हाथी, चंद्रमा और लक्ष्मी का अभिषेक ऐसे 5 शुभ स्वप्न देखे। उसी समय उसके घर में स्वर से आकर के किसी पुण्य आत्मा जीव ने प्रवेश किया। 9 माह बीत जाने पर उसने एक महान पुण्य आत्मा पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होते ही
अनेक शुभ शकुन हुए थे। वह खेल कूद में भी अपने भाइयों के द्वारा पराजित नहीं होता था, इसलिए राजा ने उसका नाम अपराजित रखा था। अपराजित दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया, जिससे कि उसके शरीर की शोभा कामदेव से भी बढ़कर हो गई थी। योग अवस्था को देख करके राजा अरहदास ने उनका विवाह कुलीन कन्याओं के साथ कर दिया था और कुछ समय के बाद उसे युवराज भी बना दिया था। एक दिन मनमाली ने विमल वाहन नामक तीर्थंकर के आने का समाचार राजा अरहदास को दिया। राजा प्रसन्नचित होकर के समस्त परिवार के साथ उनकी वंदना के लिए गया। वहाँ उसने तीर्थंकर की 3 प्रदक्षिणाएं दी और उन्हें भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार किया और मनुष्योचित स्थान पर वह धर्म सभा के रूप में बैठ गया और धर्म मार्ग सुनने लगा। तीर्थंकर देव ने के उपदेश से विषय विरक्त होकर के उसने युवराज अपराजित को राज्य दे दिया और स्वयं उन्हीं विमल वाहन मुनिराज के पास जाकर के दीक्षित हो गया। कुमार अपराजित ने भी सम्यक दर्शन और अनुव्रत धारण कर राजधानी में प्रवेश किया। वहाँ वह राज्य की समस्त व्यवस्थाओं को सचिवों के अधीन छोड़ करके धर्म और काम के सेवन में लग गया। एक दिन उसने सुना कि पूज्य पिताजी के साथ श्री विमल वाहन तीर्थंकर भी गंधमादन पर्वत पर मुक्त हो गए हैं। यह सुनकर के उसने प्रतिज्ञा की कि वह श्री विमल वाहन तीर्थंकर के दर्शन बिना किए वह भोजन नहीं करेगा। इस तरह भोजन के किए बिना उसको 8 दिन हो गए। तब इंद्र की आज्ञा पाकर के यक्षपति ने अपनी माया से विमल वाहन तीर्थंकर का साक्षात रूप बना करके अपराजित को दिखाया, तो उसने संवत्सरण में उनकी वंदना की एवं पूजा की और फिर भोजन किया। एक दिन राजा अपराजित फागुन मास की अष्टानिका के दिनों में जिनेन्द्र देव की पूजा कर जिन मंदिर में बैठा हुआ धर्म उपदेश सुन रहा था, इतने में वहाँ पर चारण रिद्धिधारी 2 मुनि आए। राजा ने खड़े होकर के दोनों मुनि राजाओं का स्वागत किया और भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार कर उन्हें योग आसन प्रदान किया। कुछ देर के बाद धर्म वाचना के बाद राजा ने मुनियों से कहा, महाराज, मैंने पहले आपको कहीं देखा है। यह सुनकर बड़े मुनिराज बोले, ठीक है, आपने मुझे देखा अवश्य है, पर कहाँ यह आप नहीं जानते, इसलिए मैं कहता हूँ, तो सुनिए। पुष्कराज द्वीप के पश्चिम मेरु की ओर पश्चिम विदेह में जो गंदिल नाम का देश है, उसके विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में सूर्य प्रभु नाम का राजा राज्य करता एक नगर है। सूर्य प्रभु नाम का एक नगर है, उसमें किसी समय सूर्य प्रभु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम धरणी था। उसने उन दोनों के चिंतागति, मनोगति और चपलगति नाम के 3 पुत्र थे। उनमें चिंतागति बड़ा, मनोगति मंझला और चपलगति छोटा था। राजा सूर्यप्रभा पतिव्रता धारणी और एवं बुद्धिमान पुत्रों के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी दिन गंदिल देश की उत्तर श्रेणी में अरिदम नगर के राजा अरिंजय और रानी अजित सेना के प्रीतिमती नाम की एक पुत्री थी। प्रीतिमती बहुत ही बुद्धिमान थी। जब वह युवती हुई तब उसके विवाह होने के समय आया, तब उसने प्रतिज्ञा की कि जो राजकुमार उसे शीघ्र गमन में जीत लेगा वह उसी के साथ विवाह करेगी और दूसरे के साथ नहीं। यह प्रतिज्ञा लेकर के उसने मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देने के में एकमात्र चिंतागति को छोड़ करके अन्य
समस्त विद्याधर राजकुमारों को जीत लिया था, किंतु चिंता गति से यह परास्त हो गई थी। तो जब प्रीतिमती विजय चिंतामती के गले में बलमाला डालने के लिए गई, तब उसने कहा कि इस वरमाला से तुम मेरे छोटे भाई चपलगति को स्वीकार करो, क्यों उसकी निमित्त मैंने यह गति युद्ध किया था। चिंतागति की बात सुनकर के प्रीतिमती ने कहा, मैं चपलगति से पराजित नहीं हुई हूँ, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यह वरमाला आपके ही श्रीकंठ में डालना चाहती हूँ। पर चिंतागति ने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह संसार से विरक्त होकर के निवृत्ता नाम की आरिका के पास दीक्षित हो गई। प्रीतिमती का मनोबल देख करके चिंतागति, मनोगति और चपलगति भी दिगंबर मुनिराज के पास जाकर के दीक्षित हो गए और कठिन तपस्या कर आयु के अंत में महेंद्र स्वर्ग में सामान्यिक देव हुए। वहाँ उन्होंने मनोहर भोग भोगते हुए सुख से 7 सागर काल व्यतीत किए। आयु के अंत में वहाँ से च्युत होकर के हम दोनों मनोगति और चपलगति जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र के पुष्कलवाती देश में विजयार्थ पर्वत के उत्तर श्रेणी में गगन वल्लभ नगर में राजा गगनचंद और रानी गगन सुंदरी के अमित गति और अमित तेज नाम के पुत्र हैं। एक दिन हमारे पिता गगनचंद्र पुंडरीक कर्णी नगरी गए। वहाँ उन्होंने स्वयं प्रभु भगवान से हम दोनों के पूर्व एवं भावी भवों को विषय में पूछा। पिता की बात सुनकर के स्वयं प्रभु महाराज ने हमारे पूर्व और भविष्य को कुछ भव बतलाए। उसी प्रकरण में हम दोनों के पूर्व भव में बड़े भाई चिंतागति का नाम आया था और उसे सुनकर के पिताजी ने भगवान से पुनः पूछा कि चिंतागति इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है। तब उन्होंने कहा कि इस समय वह सिंहपुर नगर के अपराजित नाम का राजा हुआ है। इस प्रकार भगवान स्वयं प्रभु ने वचन सुनकर के ब्रह्मशिव के वचन सुनकर के दोनों भाई वहाँ से दीक्षित हो गए और फिर पूर्व जन्म के स्नेह से आपको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। राजन, अब तक आपने पूर्व पुण्य के उदय से अनेक भोग भोगे हैं। अब अज्ञ की तरह आपने अपने को अजर अमर समझकर आत्महित की ओर कुछ भी प्रवृत्ति नहीं की है। इसलिए अब आप विषय वासनाओं से मुक्त होकर के आत्म कल्याण की ओर कुछ प्रवृत्ति कीजिए। यह सुनकर के राजा अपराजित ने उन दोनों मुनियों की खूब स्तुति की और उनका आभार माना। मुनिराज अपना कार्य पूरा करके आकाश मार्ग से विहार करके चले गए। राजा अपराजित ने भी अपने पुत्र प्रत्यंकर को राज दिया और अष्टांग का पूजा की और अब वह शेष दिनों के लिए प्रयोगागमन संन्यास धारण कर अच्युतेंद्र हुआ और वहाँ पर वह 22 सागर की तक की नर दुर्लभ सुख भोगता रहा और आयु पूर्ण होने पर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कुरु जंगाल देश में हस्तिनापुर नगर में राजा श्रीचंद और रानी श्रीमती के सुप्रतिष्ठित नाम का पुत्र हुआ। राजा श्रीचंद ने उसका विवाह सुनंदा नाम कन्या से साथ किया, जिससे कि तरह तरह के भोग विलास से उसना अपना यौवन सफल करने लगा। एक दिन राजा श्रीचंद ने पुत्र सुप्रतिष्ठित को राज देकर समुद्र नाम के मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ले ली और सुप्रतिष्ठित भी काम, क्रोध, मद और मात्सर्य, लोभ, मोह आदि के अंतरंग तथा बाहिरंग आदि शत्रुओं को जीत करके
न्यायपूर्वक राज करने लगा। उसने किसी समय यशोधर नामक मुनिराज को आहार दिया था, जिससे कि उसके घर पर पंच आश्चर्य प्रकट हुए थे। एक दिन राजा सुप्रतिष्ठित अपने समस्त परिवार के साथ मकान की छत पर बैठकर चंद्रमा की सुंदर सुषमा देख रहा था कि उसी समय आकाश से भयंकर उल्कापात हुआ, जिससे उसका मन विषयों से विरक्त हो गया। उसने उसी समय अपने पुत्र सुदृष्टि को राज देकर के समुद्र नामक ऋषिराज के पास जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली और वहाँ 11 अंगों का अध्ययन किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का चिंतन किया। वह जयंत तीर्थंकर नामक पूर्ण प्रकृति का बंध किया। जब आयु के अंतिम समय आया तब उसने संन्यास पूर्वक शरीर छोड़ करके जयंत नामक अनुत्तर विमान में अहमिंद हुआ और वहाँ उसकी आयु 33 सागर की थी। शरीर की ऊंचाई 1 हाथ थी और लेश्या परम सुकल थी। 1000 वर्ष बीत जाने के बाद आहार लेने की इच्छा होती थी और 33 पक्ष के बाद श्वासोश्वास होती थी। उसी में जन्म से ही अवधि ज्ञान था और जिसके बल से वह नीचे 7 नरक तक की बात को जान लेता था। यही अरविंद आगे भव में भगवान नेमिनाथ होकर के जगत का कल्याण करेगा, तो आगे उसका भव पर वर्तमान भव हम उसका स्वाध्याय कल करेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार से, जैसे नेमिनाथ के पिछले 2 भवों के बारे में इसमें वर्णन किया और उन्होंने वहाँ पर भी सब राजपाट त्याग करके मुनि दीक्षा धारण करके उत्तम स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त किया और अगले भव में वह तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार से हमें भी अपने जीवन का विचार करना है कि यह हमारा जीवन क्या इसी तरह जन्म मरण में लगा रहेगा। इस जन्म मरण से छुटकारा हमें कैसे प्राप्त होगा? जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी साथ देने में सफल नहीं है, क्योंकि हमें अपने कर्मों को हम अपने आप मानते हैं और अपने आप ही उनको क्षय करने की ताकत रखते हैं, ऐसा हमारा जैन धर्म कहता है। और उसके लिए हमें 7 तत्व का और 6 द्रव्य का और 9 पदार्थ का अध्ययन करते हुए 11 अंग 14 पूर्व का अध्ययन करके दर्शन विशुद्धि आदि भाषण भावना भाग करके अपनी मुनि अवस्था को धारण करके मोक्ष की प्राप्त लाइन में लगना है। इसी भावना से आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।